कुशल काफी अच्छी गेंद, खुद आगे बढ़ते उस गेंद को रोकने का प्रयास किया, लेकिन फील्डर वहां मौजूद, बैकअप के लिए कोई रन नहीं। मुंडले वॉरियर्स 8 रन बगैर किसी नुकसान, पहले गेंद के पहले ओवर की पहली गेंद, स्कोर 8 विदाउट लॉस। जबरदस्त तेज तर्रार गेंद सीधी जा रही विकेट कीपर के हाथ में। हालांकि बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास जरूर किया, आड़े बल्ले से उस गेंद को खेलना चाह रहे थे, लेकिन गेंद सीधी विकेट कीपर के हाथ में। लगभग यॉर्कर लेन की गेंद। दर्शन उपासने और प्रतीक द्विवेदी जबरदस्त गेंदबाजी। इतनी तेज तर्रार गेंदें आ रही है कि गेंद पहले निकल जा रही है और बल्ला बाद में पहुंच रहा है। कुशल भाले की गेंद, इस गेंद को उठाकर खेला है फील्डर उस गेंद के नीचे, और बड़े आसान तरीके से इस कैच को बड़े आसानी से पूरा कर लिया। मुंडले वॉरियर्स टीम को लगने वाला यह पहला झटका। बेटा तू सांग, मी काय म्हणतो तू सांगून दे बेटा। बहुत अच्छी गेंद, हे भाले फिर से एक बात, कुशल भाले, एक नो बॉल, एक विकेट अवश्य कुशल भाले अपने टीम के लिए ले चुके हैं। मुंडले वॉरियर्स टीम का स्कोर 9 रन 1 विकेट नुकसान पर। तुम डायरेक्ट एक जन को भेज के जारी उठा लो ना इधर। कुशाल भाले की गेंद डीप स्क्वायर लाइक क्षेत्र से उस गेंद को निकाल दिया, गेंद 4 रन के लिए बाहर। मौका बनाया और घूम कर उस गेंद को उछाल कर खेल दिया 4 रनों के लिए। मुंडले वॉरियर्स टीम का स्कोर जा पहुंचा 13 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। यह पहला ओवर अभी भी आखिरी गेंद, नो बॉल का फिर से इशारा, कवा क्षेत्र से गेंद पीछे की तरफ निकल रही है और 1 रन। इसका मतलब इस गेंद के ऊपर 2 रन। कुल स्कोर मुंडले वॉरियर्स नहीं सर 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अभी भी आखिरी गेंद के लिए जूझ रहे हैं कुशल भाले। इस गेंद को मिड विकेट क्षेत्र में खेल दिया, अलॉन्ग द कारपेट गेंद जा रहा है और फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करते एक आसान सा रन। इस 1 रन के साथ पहले ओवर की समाप्ति, 1 ओवर के समाप्ति के पश्चात मुंडले वॉरियर्स टीम का स्कोर 16 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। 16 for 1 after completion of 1 over. मुंडले वॉरियर्स 16 1 विकेट के नुकसान के बाद 1 ओवर के समाप्ति के पश्चात।
अब दूसरे ओवर की जिम्मेदारी यहाँ सौंपी जा रही है गेंदबाज प्रेम द्विवेदी और सामने प्रतीक द्विवेदी। दोनों भाई एक दूसरे के सामने रिवर्स स्ट्रोक लगाने के करारा स्ट्रोक लगाने का प्रयास, लेकिन गेंद सीधी विकेट कीपर के हाथ में। आप देख पा रहे हैं एक भाई प्रेम द्विवेदी गेंदबाजी के लिए तैयार और प्रतीक द्विवेदी बल्लेबाजी कर रहे हैं। काफी अच्छी गेंद, अपील में उत्साह ज्यादा विश्वास कम। प्रेम द्विवेदी के इस गेंद को मिड विकेट क्षेत्र में खेलकर एक रन बड़े शॉर्ट मिड विकेट के स्थान पर फील्ड कर लिया गया और एक रन बड़े आसानी के साथ। इस एक रन के साथ मुंडले वॉरियर्स टीम का स्कोर जा पहुंचा 17 रनों पर 1 विकेट के नुकसान के बाद। गौरव पांडे खेल रहे हैं 5 रन बनाकर और प्रतीक द्विवेदी खेल रहे हैं 3 रन बनाकर। प्रेम द्विवेदी की गेंद फुल टॉस और उस गेंद को उछाल कर खेला है डीप मिड विकेट क्षेत्र से बाहर 4 रनों के लिए। एक करारा स्ट्रोक, जैसे ही फुल टॉस और बैट स्विंग काफी तेजी के साथ आता हुआ और गेंद को निकल दिया डीप मिड विकेट क्षेत्र से 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ कुल स्कोर 21, 1 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर यहाँ चल रहा है। प्रेम द्विवेदी की गेंद मिड ऑफ के ऊपर फील्ड कर लिया गया। 21 रन 1 विकेट नुकसान के बाद। आखिरी गेंद लॉन्ग ऑन क्षेत्र में उस गेंद को खेल दिया है। फील्डर उस गेंद को जब तक रोकते तब तक एक आसान सा रन, और इसी के साथ ये दूसरे ओवर की समाप्ति, जो कि पावर प्ले अब पूरा हो चुका है। 2 ओवर के समाप्ति के पश्चात मुंडले वॉरियर्स टीम का स्कोर 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। प्रेम द्विवेदी ने अपने पहले ओवर में 6 रन दिए। प्रतीक द्विवेदी खेल रहे हैं 3 रन बनाकर और गौरव पांडे खेल रहे हैं 10 रन बनाकर। एक चेयर ले लो ना, ऊपर से लेंगे वो, यहाँ पे वायरे का विषय है, नल चालू करेंगे, नल चालू रहेगा, लपड़ा होगा, ऐसा कुछ वैसा पानी आदेश मी करून घेतला, नंतर कोपऱ्यामध्ये 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर के समाप्ति के पश्चात कुल स्कोर। प्रतीक द्विवेदी खेल रहे हैं 3 रन बनाकर और गौरव पांडे खेल रहे हैं 10 रन बनाकर। अब गेंदबाजी की भागदौड़ यहाँ काल भी सांगितलं होतं, झाडावर चढू नको, झाडावर चढू नको रिकामा। सौरभ, जो कि अपना निजी पहला और टीम का तीसरा ओवर लेकर। सौरभ शुक्ला, हेलो 22 for 1 after 2 overs. इस गेंद को लॉफ्ट कर दिया है और गेंद मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। डीप मिड विकेट क्षेत्र से इस गेंद को निकाल दिया, 6 रन। कुल स्कोर 28। उछाल कर खेला है, फील्डर उस गेंद के नीचे है और बड़े आसानी के साथ पीछे हटते हुए, पीछे मुंह होते हुए कैच को अपने हाथों में ले लिया। हालांकि अपना संतुलन खो रहे थे, लेकिन गेंद को अपने हाथों से नीचे नहीं आने दिया।
और एक शानदार कैच यहाँ पूरा हुआ। मुंडले वॉरियर्स की टीम को लगने वाला है दूसरा झटका। सौरभ शुक्ला अपने दूसरे ही गेंद पर, पहली गेंद सिक्सर के लिए अवश्य निकाली थी, लेकिन शानदार कमबैक करते हुए। अट्ठाईस रन 2 विकेट के नुकसान पर। तुषार कुलकर्णी नए बल्लेबाज। सौरभ शुक्ला की गेंद फुल टॉस, गेंद थर्ड मैन क्षेत्र में पीछे की ओर निकल रही है और गेंद सीधी जा रही है बाउंड्री लाइन को पार करते हुए। वाइड बॉल प्लस 4 यानी कि 5 रन का और इजाफा। 5 runs will be added to the kitty and score will move on to 33 for 2 after completion of 2.2. सौरभ शुक्ला जबरदस्त तरीके से इस गेंद को डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र से काफी दूर लंबा दे मारा है तुषार कुलकर्णी ने। कुल स्कोर मुंडले वॉरियर्स 39, 2 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर यह चल रहा है और तुषार कुलकर्णी एक गेंद जो खेली है उसे भी एक बड़े हिट में तब्दील उन्होंने किया है। 600 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं। सौरभ शुक्ला की गेंद फिर से एक बार मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से गेंद सीधी 6 रनों के लिए बार। तेज तर्रार बल्लेबाजी यहां पर तुषार कुलकर्णी, 2 गेंदें खेलकर 12 रन, यानी कि आप समझ सकते हैं कि डीलिंग अब बड़े स्ट्रोक्स में डीलिंग हो रहा है। स्कोर जहां पहुंचा है 45 रनों पर। सौरभ कुलकर्णी की गेंद, रन आउट का मौका और रन आउट। हेलो, एक दुर्भाग्यवश जहां रन नहीं था, रन चुराने का प्रयास, लेकिन हेलो, हेलो, 1 2 check. फील्डर चौकन्ना गेंद को उठाया और सीधा स्टंप पर थ्रो दे मारा। मुंडले वॉरियर्स की टीम को लगने वाला है तीसरा झटका। सौरभ शुक्ला महंगे जरूर साबित हुए, लेकिन एक सफलता उन्होंने दर्शन पांडे अब बल्लेबाजी के लिए तैयार, जो कि पहुंच रहे, एक सफलता यहां पर हासिल की है रन आउट के रूप में। सौरभ शुक्ला की गेंद, काफी अच्छी गेंद, हालांकि स्टंप करने का भी प्रयास, और इसी के साथ ही तीसरे ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात कुल स्कोर 45 रन, यानी कि लगभग 15 रन प्रति औसत के हिसाब से यहां बल्लेबाजी चल रही है।
45, 45, 15 रन प्रति रन के हिसाब से बल्लेबाजी चल रही है। अब यश पूर्णपात्रे गेंदबाजी के बागडोर संभालते हुए चौथा ओवर अपना निजी पहला ओवर लेकर सामने तुषार कुलकर्णी। शॉर्ट थर्ड मैन क्षेत्र में गेंद पीछे की ओर निकल रही, जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाता है। एक आसान सा रन नहीं, इससे 1 रन के साथ कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 46 रन मुंडले वॉरियर्स 3 विकेट के नुकसान के बाद। यश पूर्णपात्रे काफी अच्छी गेंद को लॉन्ग ऑन क्षेत्र में खेल दिया, जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाता है। एक आसान सा रन, इस 1 रन के साथ कुल स्कोर 47, 47, 43। यश पूर्णपात्रे की गेंद सीधी हवा में और बड़ा जबरदस्त कैच। क्या कैच लिया, क्या अनुमान किया। जिस ढंग से अपने बैलेंस को भी खोया, लेकिन गेंद को अपने हाथ में बनाए रखा और एक बड़ा लाजवाब कैच इस मैदान के अंदर हमें दिखने को आया। संदीप ने यह एक लाजवाब कैच को लिया। हालांकि पीछे की ओर दौड़ना पड़ रहा था, संदीप ने पूर्वानुमान लगाया, पीछे की ओर गए, हालांकि अपना बैलेंस भी खोया, लेकिन गेंद को हाथ से नहीं जाने दिया। मुंडले वॉरियर्स टीम का स्कोर 47 रन 4 विकेट के नुकसान पर यहां चौथा ओवर चल रहा है। 47 for 4। We are in over number 4। इस गेंद को कवर क्षेत्र से निकाला है, 1 रन बड़े आसानी के साथ बल्लेबाज पूरा कर देंगे और इस 1 रन के साथ मुंडले वॉरियर्स टीम का स्कोर जा पहुंचा है 48 रनों पर। 48 for 4। We are in over number 4। 48 में 40 नहीं 8। यश पूर्णपात्रे काफी अच्छी तेज तर्रार गेंद सीधी जा रही विकेट कीपर के हाथ में। हालांकि क्रॉस बैटर स्ट्रोक बल्लेबाज लगाना चाहते थे, लेकिन बल्ले और गेंद के बीच मुलाकात नहीं। अब चौथे ओवर की आखिरी गेंद, यश पूर्णपात्रे काफी अच्छी गेंद पीछे की ओर निकल रही है फाइन लेग क्षेत्र में और गेंद बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन के लिए लेग बॉय का इशारा यहां पर अंपायर अशफाक सर द्वारा, और इसी के साथ मुंडले वॉरियर्स टीम के 50 रन पूरे। स्कोर जा पहुंचा 52 रनों पर। चार ओवर के समाप्ति के पश्चात कुल स्कोर 52 रन। अब गेंदबाज का नाम भैया बॉलर कौन है? भाले, कुशल भाले। कुशल भाले जो कि काफी बड़ा लंबा रन अप कुशाल भाले का लंबा रनअप याद दिलाता है जवागल श्रीनाथ की, जिनका भी रनअप काफी लंबा रहता था।
कुशाल भाले की गेंद, जयेश क्लीन बोल्ड, समझ भी नहीं पाए और कुछ करते उसके पहले गेंद सीधी स्टंप से जाकर टकराई और बल्लेबाज आउट। मुंडले वॉरियर्स टीम को लगने वाला है 5वां झटका। 52 के स्कोर पर 5वां झटका। अब नितिन कुलकर्णी मैदान पर पहुंच रहे हैं। (52 for 5). We are in over number 5. कुशल भाले, राइट आर्म ओवर द विकेट। रनआउट का मौका लेकिन खराब थ्रो। अगर थ्रो अगर सटीक होता, नो बॉल का इशारा है इमरान जी बागवान सर जो कि मैन अंपायर उनकी तरफ से। मुंडले वॉरियर्स टीम का स्कोर जा पहुंचा 53 रनों पर 5 विकेट के नुकसान के बाद। कुशल भाले की गेंद, शॉर्ट थर्ड मैन पर जब तक गेंद को फील्ड कर लिया जाता है। एक बड़ा आसान सा रनीसा 1 रन के साथ कुल स्कोर जा पहुंचा 54 रनों पर 54 for 5। कुशल भाले की गेंद, गेंद थर्ड मैन क्षेत्र में निकल रही है और फील्डर को बीट करती हुई गेंद 4 रन के लिए वाइड बॉल और 4 रन यानी कि 5 रन का इजाफा कुल मुंडले वॉरियर्स टीम के स्कोर में। स्कोर जा पहुंचा 59 रनों पर 59 for 5। उनसठ रन 5 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर यहां चल रहा है। कुशल भाले की गेंद, जबरदस्त गेंद, रफ्तार भरी गेंद यहां पर कुशल भाले डाल रहे हैं। अब तक 2 सफलताएं अपनी टीम को दिला चुके हैं। 59 रन 5 विकेट के नुकसान पर। कुशल भाले की गेंद, काफी तेज तर्रार गेंद जी सीधी जा रही है बॉलर टू कीपर। हालांकि बल्लेबाज अपनी तरफ से बरकस प्रयास जरूर कर रहे हैं लेकिन कामयाबी उन्हें हासिल नहीं हो रही है। कुशल भाले की गेंद, जबरदस्त गेंद, लेकिन काफी ज्यादा बाहर वेवर्ड बॉल जिसे कहा जाएगा और एक अतिरिक्त रन का यहाँ इजाफा होता हुआ और मुंडले वॉरियर्स की टीम जा पहुंची 60 रनों पर 60 for 5। यहाँ 5वां ओवर चल रहा है। कुशल भाले की गेंद, अब मौका ताड़ा और उछाल कर खेला है और गेंद यहां पे फील्डर से छूटती हुई सीधी 6 रनों के लिए। हालांकि कैच का प्रयास अवश्य किया लेकिन गेंद हाथों से छिटक कर सीधी बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। मुंडले वॉरियर्स टीम का स्कोर 66 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अब आखिरी गेंद 5वें ओवर की।
जबरदस्त गेंद और इसी के साथ 5 ओवर की समाप्ति। 5 ओवर की समाप्ति के पश्चात कुल स्कोर 66, 5 विकेट के नुकसान पर 66 for 5 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ओवर्स। कुशल भाले का अगर बॉलिंग एनालिसिस अगर देखा जाए तो 2 ओवर 26 रन अपने इन 2 ओवर में दिए और 2 महत्वपूर्ण सफलता भी कुशल भाले ने अपने टीम के लिए दिलाई। प्रेम द्विवेदी जो कि कैप्टन है टीम के, गेंदबाजी की बागडोर खुद ही के हाथ में संभालते हुए जबरदस्त गेंद हवा में। यहाँ पे मौका जरूर था लेकिन तब तक 2 रन बड़े आसानी के साथ नितिन कुलकर्णी। मुंडले वॉरियर्स टीम का स्कोर 68 रन 5 विकेट के नुकसान पर 6वां ओवर या चल रहा है और प्रेम द्विवेदी जो कि अपने टीम के मुख्य सूत्रधार आड़े बल्ले से उस गेंद को बॉलर बैक डाइव सीधा सामने स्ट्रेट बोर्ड पर खेल दिया 4 रनों के लिए। बॉलर बैक ड्राइव। मुंडले वॉरियर्स टीम का स्कोर जा पहुंचा 72 रन 72 for 5। प्रेम द्विवेदी की गेंद, इस गेंद को फिर से एक बार उसी दिशा में लॉन्ग ऑन की दिशा में खेलकर 1 रन बड़े आसानी के साथ पूरा कर लिया और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हुए 73 रन 73 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। काफी अच्छी गेंद, एक स्लोअर व नक्कल बॉल जिसे कहा जाता है, अपने पेस को काफी कम कर लिया और बल्लेबाज का अनुमान था गेंद तेज आएगी लेकिन स्लोअर वन का इस्तेमाल। काफी तेज मौका हो सकता था लेकिन गेंद थर्ड मैन क्षेत्र से निकलती हुई 4 रनों के लिए मौका, लेकिन मिल गया चौका। मुंडले वॉरियर्स टीम का स्कोर जा पहुंचा 77 रनों पर 5 विकेट के नुकसान के बाद 6ठे ओवर की अब आखिरी गेंद। फुल टॉस और डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र में उस गेंद को निकाल दिया है। गेंद सीधी जा रही है, नो बॉल का भी इशारा और साथ साथ 4 रन, यानी कि 5 रन का कुल इजाफा मुंडले वॉरियर्स की टीम में और कुल स्कोर जा पहुंचा 82 रनों पर 82 for 5। प्रेम द्विवेदी की इस गेंद को लॉफ्ट कर दिया है, लॉन्ग ऑन क्षेत्र में 1 रन पूरा किया। दूसरे रन के लिए निकलना चाहते हैं लेकिन जोखिम भरा हो सकता था, अपने इरादे को बदल दिया और इसी के साथ 6ठे ओवर की समाप्ति। 6 ओवर के समाप्ति के पश्चात मुंडले वॉरियर्स टीम का स्कोर 83 रन 5 विकेट के नुकसान के बाद। प्रेम द्विवेदी ने अब तक 2 ओवर में 23 रन दिए, यानी कि जिस ढंग से बल्लेबाजी चल रही है लगभग स्ट्राइकिंग रेट के हिसाब से अगर देखें तो 13.83 रन प्रति एवरेज के हिसाब से यह बल्लेबाजी चल रही है। छह ओवर के समाप्ति के पश्चात 83 रन 83। यश पूर्ण पात्रे जिन्होंने अपने पहले ओवर में महज 3 रन देकर एक विकेट देखी हासिल की थी। बोल्ड, क्लीन बोल्ड, तेज तर्रार यॉर्कर लेन की गेंद, बल्लेबाज यू मिस आई हिट। और मुंडले वॉरियर्स टीम को लगने वाला यह 6ठा झटका। कुल स्कोर 83 for 6 now।
यश पूर्णपत्रे जिस ढंग से गेंदबाजी कर रहे हैं अब काफी जबरदस्त तेज तर्रार और सही लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए इस गेंद को डिफेंसिव तरीके से खेल दिया है। लॉन्ग ऑन क्षेत्र में गेंद निकल रही है और एक रन बड़े आसानी के साथ किरण किरण गौर अपना क्लास यहां पर दिखाते हुए जिस ढंग से इस गेंद को खेला। यश पूर्णपात्र की गेंद लॉन्ग ऑन क्षेत्र में गेंद जब तक की फील्ड होती तब तक एक आसान सा रन। हालांकि बड़े स्ट्रोक्स लगाने के प्रयास अवश्य किए जा रहे हैं लेकिन जिस ढंग से यश गेंदबाजी कर रहे हैं काफी सराहनीय गेंदबाजी। यश पूर्णपात्र की गेंद इस गेंद को डीप मिड विकेट क्षेत्र में खेल दिया और एक रन फिर से बड़े आसानी के साथ पूरा कर लिया गया। स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 86 रन 6 विकेट के नुकसान पर 7वां ओवर यहां चल रहा है। इस गेंद को लॉफ्ट कर दिया है और सीधी गेंद जा रही है 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। लॉन्ग ऑफ रीजन में इस 4 रनों के साथ कुल स्कोर मुंडले वॉरियर्स टीम का जा पहुंचा 90 रन 6 विकेट के नुकसान पर। नितिन कुलकर्णी खेल रहे 13 रन बनाकर। यश पूर्णपात्र की गेंद फिर से डीप मिड विकेट क्षेत्र में उस गेंद को खेल के एक रन बड़े आसानी के साथ दूसरे रन के लिए पलटना जरूर चाह रहे थे लेकिन बड़े हुए कदमों को वापस खींच लिया क्रीज में। 91 7 ओवर के समाप्ति के पश्चात 91 रन 6 विकेट के नुकसान। किरण गौर खेल रहे हैं 2 रन बनाकर और नितिन कुलकर्णी खेल रहे हैं 14 रन बनाकर। अब आखिरी ओवर और गेंदबाजी की बागडोर यहां सौंपी गई है योगेश धारकर। इस गेंद को लॉफ्ट कर दिया है हालांकि 2 फील्डर्स जरूर कवर क्षेत्र में डीप कवर पर उस गेंद को फील्ड कर लिया गया और इसके पहले बल्लेबाजों ने 1 रन बड़ा आसानी के साथ पूरा कर लिया है। दूसरी गेंद इस गेंद को डीप मिड विकेट के क्षेत्र में खेल दिया। गेंद जा रही है 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। हालांकि 2 फील्डर जरूर थे लेकिन दोनों से हो रही है भूल और गेंद हो रही है गुल। स्कोर जा पहुंचा 96 रनों पर महज 4 रन दूर 100 से। अब आखिरी 4 गेंदें। काफी अच्छी गेंद कवर क्षेत्र में उस गेंद को शॉर्ट कवर पर फील्ड कर लिया गया। तब तक 1 रन बड़े आसानी के साथ 97 6 विकेट के नुकसान पर अभी भी 3 गेंदें आनी शेष। एक अनियंत्रित यहां पर गेंद और 1 रन का मुनाफा 98 यानी कि 98 रन। योगेश क्लीन बोल्ड। जिस ढंग से लाइन रफ्तार और सटीकता के साथ यह गेंद डाली बल्लेबाज कुछ समझते उसके पहले गेंद कुछ काम कर गई और यहां मुंडले वॉरियर्स टीम को लगने वाला है एक और झटका। 7वें विकेट का पतन यहां हो रहा है। 98 98 रन 7 विकेट के नुकसान।
आखिरी 2 गेंदे इस इनिंग की आनाशिश योगेश धारकर धारदार गोलंदाजी यहां पर कर रहे हैं, धारदार बॉलिंग जिसे कहा जाता है। फिर से एक बार जबरदस्त यॉर्कर लेन की गेंद, बल्लेबाज को कुछ समझने के पहले फिर से एक बार स्टंप को बिखेरती हुई गेंद पीछे जा गई। लगातार 2 गेंदों पर 2 सफलता योगेश धारकर, धारदार गोलंदाजीचं प्रदर्शन ज्याला म्हणता येईल मराठीमध्ये। 98 for 8 now. Now, very last ball. योगेश धारकर धारदार गोलंदाजी यहां पर चल रही है, काफी असरदार। 2 गेंदों पर 2 सफलता, लगातार हैट्रिक पर। और उस गेंद को निकाला है और इसी के साथ 99 मुंडले वॉरियर्स टीम का कुल स्कोर। पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए आगे आगे जो 2 टीम्स है, व्यास वॉरियर्स और व्यास सुपर किंग्स। चौबे सर सीड्स बैटिंग करने वाली टीम गेंद को सिलेक्ट सौरव का
9 का स्कोर सामने खड़ा किया और हेलो यह जो मैचेस चल रही है बहुभाषिक ब्रह्म क्रीडा व सांस्कृतिक मंडळ आयोजित श्री भगवान परशुराम चषक 2026 पर्व क्रमांक 4 डे लेकिन दिशा भर दिया और दिशा भर के ऑन साइड भी गेंद को खेलकर एक रन बड़े तेजी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया। इस एक रन के साथ प्राची सीड्स का टीम स्कोर जा पहुंचा 8 रनों पर। प्रतीक द्विवेदी जो कि कैप्टन है, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। प्रतीक द्विवेदी की गेंद सौरभ शुक्ला ने बड़े लंबे हाथों से खींचकर उस गेंद को आड़े पट्टे से फेंक दिया सीधा मिड विकेट, डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए।
प्राची सीड्स टीम का स्कोर जा पहुंचा 14 रनों पर। आड़े बल्ले से डीप मिड विकेट क्षेत्र में ऊपर की ओर से ये काफी लंबा सिक्सर सौरभ शुक्ला के बल्ले से। यहां पे जबरदस्त नो बॉल और 6 रन। दिशा से भटके तो पड़ेंगे फटके, और दिशा से भटकते हुए गेंदबाज और बल्लेबाज पूरी तरह से खुलकर आजादी के साथ स्ट्रोक्स ले रहे हैं। और प्राची सीड्स का स्कोर जहां पहुंचा 21 रन। 100 रन का टारगेट इस मैच को जीतने के लिए लेकिन प्राची सीड्स के बल्लेबाज जिस ढंग से खेल रहे हैं 21 रन अब तक बना चुके हैं। महज 3 गेंदें जो हुई है। Umpire decision will be the last decision, and there should not be more discussion between umpires and the players. क्योंकि अंपायर का निर्णय अंतिम निर्णय रहेगा। शिव प्रसाद शर्मा जो कि मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर्स में यहाँ पढ़ रहा हूँ, कैलाश जी पांडे, तुषार जी चौबे, राजेश जी कुलकर्णी, अनिल जी भारद्वाज, शशि जी व्यास, चेतन जी तिवारी, जयेश जी कुलकर्णी, तुषार जी कुलकर्णी, महेश जी दीक्षित, रोहित जी शर्मा, पंकज जी पुरोहित, सौरभ जी उपाध्याय, अभिषेक जी शर्मा, किशोर जी जाजड़ा, सतीश जी पांडे, सुमित जी पंडित, कान्हा जी जोशी और सुनील जी तिवारी। बैनर का सहकार्य सहयोग जिन जिन महान शख्सों के जरिए हुआ है उनमें सबसे बड़ा नाम आमदार राजू मामा भोड़े। एक और अतिरिक्त रन यहां आता हुआ वाइड बॉल के जरिए। एक काफी महंगा ओवर यहां चल रहा है, काफी लंबा भी और महंगा भी। जबरदस्त गेंद, कुल स्कोर 22 रन। प्रतीक द्विवेदी, काफी अच्छी गेंद, तेज तर्रार गेंद जा रही सीधी विकेट कीपर के हाथ में। अब आखिरी गेंद, इस गेंद को उछाल कर खेला है, फील्डर उस गेंद के नीचे आ रहे हैं और बड़े आसानी के साथ कैच को पूरा कर लिया। और बल्लेबाज आउट होकर पहला झटका खासकर प्राची सीड्स की टीम के लिए। लेकिन जिस ढंग से गेंदबाजी हुई है, काफी महंगा ओवर जिसे कहा जाएगा। प्रतीक द्विवेदी एक सफलता अवश्य अपने टीम के लिए दिलाई, लेकिन 22 रन भी अपने तरफ से दिए। 22 for 1 आफ्टर 1 ओवर। बल्लेबाजों का नाम, बैट्समैन का नाम, सर बैट्समैन का नाम क्या है? कुशाल भाले, जिन्होंने काफी अच्छी शानदार गेंदबाजी की है, अब बल्लेबाजी के लिए तैयार। किरण गौर के हाथ में यहां से गेंद नजर आ रही हैं। लंबे कद के किरण गौर। काफी अच्छी गेंद, लाइन और लेंथ बड़ी है, आराम से काफी बेहतरीन गेंद किरण गौर की।
किरण गौर के गेंद इस बार कंट्रोल लेस गेंद एवर्ड वेवर्ड बॉल जिसे कहा जाएगा। इस एक रन के साथ प्राची सीड्स का स्कोर 23 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। अतिरिक्त रन यहां ज्यादा आ रहे हैं। काफी अच्छी गेंद, हालांकि पूरा प्रयास भी किया लेकिन तेज गोली की रफ्तार से गेंद आ रही थी किरण गौर की तरफ। जब तक गेंद को उठाया जाता, थ्रो किया जाता बॉलिंग एंड पर, तब तक एक आसान सा रन। कुल स्कोर 24 1 विकेट के नुकसान। किरण गौर उस गेंद को उछाल कर खेला है, फील्डर उस गेंद के नीचे और बड़े आराम के साथ कैच कर लिया। कुशाल भाले आउट होकर डगआउट की तरफ वापस आते हुए अब प्रेम द्विवेदी जो कि कैप्टन है इस टीम के बल्लेबाजी के लिए, और जाहिर तौर पर एक बात तय है कि कैप्टन के ऊपर काफी बड़ी जिम्मेदारी यहां पर अवश्य है। देखना इस अपने जिम्मेदारी को किस ढंग से निभाते हैं, क्योंकि अभी भी 39 गेंदों में 76 रनों की जरूरत, और किरण गौर काफी शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। 3 गेंदों में अब तक 2 रन महज दिए हैं और एक सफलता अपने टीम के लिए दिलाने में कामयाब हुए हैं किरण गौर। किरण गौर का सामना करेंगे प्रेम द्विवेदी। काफी बाहर और एक अतिरिक्त रन यहां पर मिलता हुआ, हालांकि खासकर जिस ढंग से गेंदबाजी की है, ज्यादा अतिरिक्त रन यहां पर अनियंत्रित ढंग से गेंदबाजी कर रहे हैं और लगातार एक्स्ट्राज की संख्या, मिस्टर एक्स्ट्राज बड़ा रोल यहां पर प्ले कर रहा है। कुल स्कोर 25 2 विकेट के स्थान पर दूसरा ओवर चल रहा है। जबरदस्त तरीके से उसके खाली क्षेत्र से निकाल दिया है, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। तेज तर्रार स्ट्रोक, जैसे मौका देखा और ऑफ वाली पर उस गेंद को ड्राइव करते 4 रन के लिए। इन 4 रनों के साथ जबरदस्त खाली क्षेत्र से गेंद, 1 बाउंस 4 रन, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर। गोल स्कोर 33 और प्रेम द्विवेदी जो कि कैप्टन है अपने टीम के, सही माने में अपना बखूबी रोल यहां पे निभाते हुए 2 गेंदों में 2 चौवे। किरण गौर की गेंद और डीप मिड विकेट क्षेत्र में उछाल कर खेल दिया सीधा लंबा हिट 6 रनों के लिए। कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जिसे कहा जाता है, और 2 ओवर का जो फील्ड रिस्ट्रिक्शन था, काफी बड़ा फायदा प्रेम द्विवेदी 3 गेंदों का सामना करते हुए 14 रन बनाकर खेल रहे, 2 सिक्सर्स, टॉवरिंग सिक्सर्स। एक सिक्सर और 2 बाउंड्रीज।
फील्ड रिस्ट्रिक्शन अब हट चुका है, जो कि 2 ओवर का पावर प्ले। अभी भी 36 गेंदों में 61 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। किरण गौर का एक सफल लेकिन महंगा ओवर, 17 रन किरण गौर ने अपने इस पहले ओवर में दिए। अब प्रेम द्विवेदी का सामना करेंगे योगेश। जबरदस्त तरीके से लेकिन के हाथ में, और कोई गलती नहीं, एक बढ़िया कैच। हालांकि बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास जरूर किया, लेकिन गेंद दूर जाने के बजाय हवा में ज्यादा, और फील्डर ने कोई गलती नहीं की। अब बल्लेबाजी के लिए पुष्कर पांडे। प्राची सीड्स टीम का स्कोर 39 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब पुष्कर पांडे जो कि बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर पहुंच रहे हैं। प्रेम द्विवेदी ने अपने पहले गेंद पर सफलता हासिल की है दूसरे ओवर में। हालांकि पहला ओवर महंगा जरूर सा, एक सफलता अपनी टीम को भी दिलाई थी। काफी अच्छी गेंद, और यही निशानी है मजे हुए बल्लेबाज की। काफी अच्छी गेंद, हालांकि पीछे की तरफ घूमकर मारने का प्रयास जरूर किया, लेकिन संपर्क नहीं हुआ गेंद और बल्ले का। जबरदस्त तरीके से गेंद को उठाकर खेल दिया 6 रनों के लिए, और कुल स्कोर पुष्कर पांडे के बल्ले से निकलने वाला एक टॉवरिंग सिक्सर। कुल स्कोर प्राची सीड्स 45, 3 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर चल रहा है, अभी भी 32 गेंदों में 55 रनों की जरूरत। इस गेंद को ऑन साइड में खेलकर एक आसान सा रन। प्रतीक द्विवेदी और सामने प्रेम द्विवेदी, यानी कि भाई के सामने भाई, भाई की गेंद भाई के लिए, और यही तो रोचकता है। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। एक घड़ी यहां पर पाई गई है, जिसकी भी हो कृपया आप शिव प्रसाद जी शर्मा, इनसे वह घड़ी प्राप्त कीजिए। जिनकी भी घड़ी गुम हुई है वह घड़ी सुरक्षित है, और शिव प्रसाद जी से आप मिलिए और आपकी घड़ी अपने कब्जे में कीजिए। अब 30 गेंदों में चाहिए 54 रन, यानी कि काफी रोचक परिस्थिति में हमने मैचेस जो चल रहे हैं श्री भगवान परशुराम चषक 2026, और जिस ढंग से आयोजन और प्रयोजन इन मैचेस का किया गया है काफी शानदार, और साथ साथ अंपायरिंग और प्लेयर्स का बखूबी शानदार प्रदर्शन। साथ जी हमारे साथ स्कोरर के रूप में,
और मुकेश जी लाइव प्रसारण का काम कर रहे हैं। मनीष सावंत जी, माफ कीजिए, मनीष जी सावंत। काफी अच्छी गेंद डिफेंसिव तरीके से इस गेंद को खेल दिया और अपने पैरों से उस गेंद को रोक लिया। नितिन कुलकर्णी एनके काफी स्फूर्ति के साथ आगे आए थे और गेंद को रोक लिया था। नितिन कुलकर्णी की गेंद और इस गेंद को निकाल दिया है ऑफसाइड में। जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाता है एक आसान सा रन। इस एक रन के साथ प्राची सीड्स का स्कोर जा पहुंचा 47 रन। जबरदस्त मिड विकेट फैंस में ऊपर से उठाकर कप्तान प्रेम द्विवेदी ने उस गेंद को उछाल कर खेल दिया 6 रनों के लिए। और इसी के साथ प्राची सीड्स 50 रन के स्कोर को पार कर चुका है। 53 रन 3 विकेट के नुकसान पर, जो कि अपने टीम के संग नायक यानी कि कप्तान है और कप्तानी नॉक खेलते हुए 5 गेंदों में 20 रन यानी कि 400 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे 2 चौवे और 2 सिक्सर्स। नितिन कुलकर्णी की गेंद फिर से एक बार जबरदस्त तरीके से उछाल कर खेल दिया लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। हॉप ओली पर लिया और सीधा लिफ्ट कर दिया गेंद को 6 रनों के लिए। कुल स्कोर 59 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब 26 गेंदों में चाहिए 41 रन, लेकिन जिस ढंग से प्रेम द्विवेदी खेल रहे 6 गेंदों का सामना करते हुए 26 रनों पर लक्ष्य इतना कठिन नहीं। काफी ज्यादा बाहर और प्रेम द्विवेदी जो कि कैप्टन है बखूबी जानते हैं कि गेंद काफी दूर है, 1 रन तो ऐसे भी मिलने वाला है, मैं रिस्क क्यों लूं। 26 गेंदों में 40 रनों की जरूरत। मिस टाइम और भाई ने भाई का कैच बड़े आसानी के साथ लिया और भाई ने भाई को वापस डगआउट में भेज दिया। दोनों कप्तान हैं, एक कप्तान चल रहे थे, दूसरे कप्तान ने मौका ताड़ा और चलने वाले कप्तान को नीचे बिठा दिया। क्या क्रिकेट है, यही तो रोचकता है साथ जी। क्योंकि इस खेल में बाजी पलटने के लिए पूरा पूरा मौका भी मिलता है, यानी कि दोनों के लिए चांसेस मिलते रहते हैं। एक गेंद, आखिरी गेंद, चौथे ओवर के आना शेष। बहुत अच्छे शुभम अत्रे ने इस गेंद को बड़ी आसानी के साथ ऑफसाइड में प्लेस करके 1 रन बड़े आसानी के साथ अपने टीम के लिए दिलाया। और इसी के साथ 4 ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात कुल स्कोर 61 रन 4 विकेट के नुकसान पर, यानी कि आप 24 गेंदों में चाहिए 39 रन। 24 balls to come and 39 runs to score to win this match. चौबीस गेंदों में 39 रनों की जरूरत।
प्रतीक गैस एजेंसी के प्रोप्राइटर अविनाश जी नांदेड़कर, क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस के प्रोप्राइटर धनंजय जी जकातदार, दाइमा मार्केटिंग राहुल जी दाइमा, होटल जय भोले हरिओम शर्मा, संजीवनी पीतांबरी आउटलेट सौ बिंदिया नांदेड़कर, MS कंस्ट्रोटेक प्राली प्राइवेट लिमिटेड मनोज शर्मा, विराज फोटोग्राफी प्रकाश जी मुड़े, जल सेवा KS लॉजिस्टिक्स कुलदीप शर्मा, प्रभादीप एंटरप्राइजेस संग्राम जोशी, आनंद शर्मा, विकास शर्मा, विराट इवेंट्स मंगलम लॉन, श्री तुषार जी चौबे और श्री सचिन जी सोनार, भरत दादा अमड़कर और किशोर जी शर्मा इनका विशेष सहकार्य, विशेष सहायता इस टूर्नामेंट के लिए। काफी अच्छी गेंद, हालांकि निकालने का दिशा देने का प्रयास जरूर किया बल्लेबाज ने। क्या इसके आगे जो मैच खेलना है व्यास वॉरियर्स वर्सेस व्यास सुपर किंग। हेलो काफी अच्छी गेंद दिशा भर दी और पॉइंट क्षेत्र में जब तक गेंद को उठाया जाता है एक बड़ा आसान सा रन। इस एक रन के साथ कुल स्कोर 62 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 22 गेंदों में 38 रनों की जरूरत, 22 गेंदों में 38 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए, खासकर प्राची सीड्स के बल्लेबाजों के लिए। किरण गौर, किरण गौर की गेंद, कमाल ड्राइव, लेकिन कैप्टन मौजूद। एक रन इस बीच बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया। प्राची सीड्स का स्कोर 63 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर या चल रहा है। किरण गौर की गेंद लॉन्ग ऑफ दिशा में उस गेंद को दिशा दे दिया और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है और वापस किया जाता है एक आसान सा रन। अब 20 गेंदों में चाहिए 36 रन, गेंदे बचे 20 और रन बनाने हैं 36। किरण गौर, एक मौका जरूर हो सकता था, लेकिन शॉट थर्ड मैन पर फील्डर उसके पहले गेंद ने जमीन की सतह को छुआ और उसके बाद शॉट थर्ड मैन के हाथ में गेंद, कोई क्षति नहीं। अब आखिरी गेंद 5वें ओवर की। कुल स्कोर 64, 4 विकेट के नुकसान पर। किरण गौर की गेंद वेवर्ड बॉल, 1 मोर एक्स्ट्रा। 65, 65 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 5वें ओवर की अंतिम गेंद आना शेष। जबरदस्त स्ट्रोक, गेंद को जमीन से उछाल कर खेल दिया एक्स्ट्रा कवर फेंस के ऊपर से 6 रनों के लिए। काफी बड़ा लंबा हिट और प्राची सीड्स का स्कोर जा पहुंचा है
71 रनों पर 4 विकेट के नुकसान के बाद 5 ओवर के समाप्ति के पश्चात अब 18 गेंदों में 29 रनों की जरूरत। गेंदे बची है 18 और रन बनाने हैं 29। और जिस ढंग से पुष्कर पांडे खेल रहे हैं, यह लक्ष्य इतना कठिन नहीं होना चाहिए जब तक पुष्कर क्रीज पर मौजूद है। उछालकर डीप स्क्वायर क्षेत्र में फील्डर उस गेंद को प्रयास जरूर किया, लेकिन अपने तरफ से कोशिश करते हुए लगभग 5 रन तो अवश्य बचा ही लिए। बॉलर नाव अंपायर सचिन वैस। जबरदस्त गेंद, पीछे घूम कर मारने का प्रयास, लेकिन यहां सफलता नहीं मिली और गेंद फलस्वरूप विकेट कीपर के जरिए आ रही है धीरे धीरे गेंदबाज के पास। सचिन वैस 72 रन 4 विकेट के नुकसान पर छठा ओवर यहां चल रहा है। 16 गेंदों में अभी भी 28 रनों की जरूरत। सचिन वैस की गेंद, काफी अच्छी फील्डिंग, शॉट थर्ड मैन पर। एक मौका हो सकता था, लेकिन विकेट कीपर के सर के ऊपर से गेंद पीछे जा पड़ी। सचिन वैस की गेंद, बहुत अच्छी गेंद, लेकिन फिर भी यहां पर विकेट कीपर उस गेंद को ठीक ढंग से कलेक्ट नहीं कर पाए, फलस्वरूप एक और रन। चौदह गेंदों में अभी भी 27 रनों की जरूरत। आड़े बल्ले से उस गेंद को डीप मिड विकेट क्षेत्र में खेल दिया 1 रन के लिए, और 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे की तरफ बढ़ता हुआ 74, 4 विकेट के नुकसान पर छठे ओवर की आखिरी गेंद। काफी अच्छी गेंद, हालांकि, और इसी के साथ ये ओवर की समाप्ति। 6 ओवर की समाप्ति के पश्चात कुल स्कोर 74 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अब बची हुई 12 गेंदों में 26 रनों की जरूरत। गेंदें बची है 12 और रन बनाने हैं 26। (26 runs to score in stipulated 12 balls). (74 for 4 after 6 overs). 12 गेंदों में 26 रनों की जरूरत। शुभम अत्रे खेल रहे हैं 5 रन बनाकर, और पुष्कर पांडे खेल रहे हैं 16 रन बनाकर। कवर क्षेत्र में उस गेंद को निकाल दिया है, और जब तक कप्तान उस गेंद को संभालते 1 रन। अब 11 गेंदों में 25 रनों की जरूरत। गेंदें बची है 11 और रन बनाने हैं 25। जहां तक जीत का सवाल है प्राची सीड्स के लिए।
घूम के मारने का प्रयास, लेकिन काफी तेजी के साथ। या ओवरथ्रो का भी यहाँ एक्स्ट्रा रन मिल रहा है। हो क्या रहा है? प्रयास दोनों तरफ से भरकस प्रयास किया जा रहा है, खासकर बल्लेबाज और फील्डर्स। अब 10 गेंदों में चाहिए 30 रन। दस गेंदों में 23 रनों की जरूरत। ये कैच का मौका और बड़े आसान तरीके से इस कैच को लपक लिया। और पुष्कर पांडे जो कि एक अच्छी इनिंग खेल रहे थे, अब दुर्भाग्यवश जिस समय टीम को जरूरत थी उनके बल्ले से रनों की, उस समय दुर्भाग्यवश आउट होकर डगआउट की तरफ वापस आते हुए। 77 for 5. We are in over number 7. बहुत अच्छी गेंद, स्क्वायर लेग का रीजन में उस गेंद को खेल कर बड़े आसानी के साथ एक रन। हालांकि इक्का दुक्का रनों से अब काम नहीं चलने वाला, क्योंकि 8 गेंदें बची हैं और रन बनाने हैं 22। 8 गेंदों में 22 रनों की जरूरत। उछाल कर खेला है, मौका हो सकता है। बड़े आसानी के साथ तीसरे अटेम्प्ट में इस कैच को बना लिया। फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट एंड कंप्लीटेड इन द थर्ड अटेम्प्ट। मैच बड़े रोचक दौर से अब गुजर रही हैं। अठहत्तर रन 6 विकेट पर। अब 7 गेंदों में 22 रनों की जरूरत। गेंदें बची है 7 और रन बनाने हैं 22। 7 balls to come and 22 runs to score. नए बल्लेबाज का नाम संदीप जो कि आए हैं अभी भी। काफी अच्छी गेंद। अब कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि 6 गेंदों में अभी भी 22 रनों की जरूरत। छह गेंदों में 22 रनों की जरूरत। गेंदें बची है 6 और रन बनाने हैं 22। मैच अभी भी दोनों तरफ खुली और आखिरी ओवर में अगर इस ढंग का अगर मैच खेला जा रहा हो तो जाहिर तौर पर जो यह प्रयोजन किया है, खासकर ब्राह्मण प्रीमियर क्रिकेट लीग जलगांव भगवान परशुराम चषक पर्व क्रमांक 4, काफी सराहनीय प्रदर्शन यहां खिलाड़ी दिखा रहे हैं। जयेश के हाथ में गेंद, फुल टॉस, गेंद हवा में, यहां गेंद पीछे की तरफ निकल रही 4 रनों के लिए।
हालांकि मौका जरूर था, लेकिन दर्श और जीजे दोनों भी गेंद के लिए गहरे जरूर। रोचकता और भी ज्यादा बढ़ती हुई 5 गेंदों में अभी भी 18 रनों की जरूरत। और यह आउट। इसके पहले वाले गेंद पर कैच लेने में कामयाब नहीं हुए थे फील्डर्स, लेकिन अब विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की और फलस्वरूप यहां एक और क्षति प्राची सीड्स की टीम के लिए। और यहाँ विकेट कीपर भी और फील्डर भी दोनों के पैरों के नीचे से गेंद हो रही है पास 4 रनों के लिए, जो कि खराब फील्डिंग। 3 गेंदों में अभी भी 14 रनों की जरूरत। 3 गेंदों में 14 रनों की जरूरत। जिस ढंग से कुल स्कोर 86, 7 विकेट के नुकसान। जयेश बंगाली की गेंद वाइड बॉल। अब 3 गेंदों में 13 रनों की जरूरत। 3-13। चलो 3 गेंदों में अभी भी 13 रनों की जरूरत। अगर 2 सिक्सर्स अगर लगते हैं तो मैच टाई होने की भी संभावना यहां पर बनी है। गेंद हवा में, फिर से हो रही गलती, लेकिन 1 रन से ज्यादा रन नहीं मिल रहा है। अब 2 गेंदों में 12। 2 गेंदों में 2 बड़े हिट्स की जरूरत। इम्तहा की घड़ी गेंदबाज के लिए। जयेश बंगाली काफी अच्छी गेंद, और अगर नो बॉल नहीं डालते तो फिलहाल यह मैच अपने गिरफ्त में कर चुके हैं फील्डिंग करने वाली साइड। आखिरी गेंद, काफी अच्छी फील्डिंग। यहां पे रनआउट का मौका और रनआउट भी, और इसके साथ ही यह मैच मुंडले वॉरियर की टीम 11 रनों से जीत चुकी है, और नितिन कुलकर्णी जो कि मैन ऑफ द मैच है इस मैच के, जिन्होंने 3 सफलताएं भी अपने टीम के लिए दिलाई और 15 रन भी बनाए। नितिन कुलकर्णी एनके जो कि प्लेयर ऑफ द मैच इस मैच के लिए। अजय दादा नांदेडकर यांचं आगमन झालेलं आहे, आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे। नितिन कुलकर्णी जो कि पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच, उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। अजीत दादा नांदेडकर इस प्लेयर को सम्मानित करने वाले हैं।